थायराइड की, बीपी की, शुगर की, ये तीनों गोलियां रोज़ की 5 रहती थी मेरी। वो पहले दिन से मैंने बंद किया। मेरा कैसे पहले दिन 160 था मेरा शुगर, 103 तक आया। 13 तारीख से 13 मई से लेकर के आज तक हमने अनाज उठा करके मुंह में नहीं डाला। हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था, काफ़ी वीकनेस रहती थी और कभी कभी तो क्लास करने की भी दिल नहीं होती थी। पैर दुखते थे, पूरे कमर से लेकर के नीचे तक पैरों में पेन रहती थी। अभी आपको यकीन आएगा, मैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक मैं 10 मिनट खाली जाकर के बेड पे लेटती हूँ, फिर हम खड़े होते हैं। क्योंकि तो 7 दिन का जो वहाँ प्रोग्राम था उसमें 3 दिन जो है मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसमें मुझे उल्टियाँ भी हो रही थी और सब पूरा इतना अनईजी हो रहा था कि मैं अगले 4 दिन और कैसे रहेंगे मुझे वो लग रहा था। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इतना फ्रेश लगा कि जब हम निकल रहे थे तो तब लग रहा था कि नहीं और अगर 2 दिन रुके तो भी चलेगा, इतना अच्छा फील हुआ। आदरणीय जिग्नेश भाई जी, साथ साथ उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, ये हमने मैं 2 शब्दों में बोलेंगी। ये हमने जो 5 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया है, बहुत सुंदर हुआ है। सबने बहुत इसको दिल से, लगन से, उमंग से इसको अपनाया है। मैं आपको ये इस बात के लिए कहूँगी क्योंकि मैंने भी आई आपके साथ ही, मैं भी 5 दिन से गोलियाँ बंद किया मैंने। मेरी थायराइड की, बीपी की और इसकी शुगर की, ये तीनों गोलियां रोज़ की 5 रहती थी मेरी। वो पहले दिन से मैंने बंद किया क्योंकि मैंने इनको कहा, मेरे पास 2 हमारे पास ऐसे पेशेंट मना भाई बहन थे, एक भाई और बहन, उन्होंने कि ना ऐसे ही अपने जिद्दी से ये गोलियां बंद किया था। उनको था डायबिटीज़ था, बीपी था, तो बंद किया था। एक भाई ने तो ऐसे ही बंद किया, मन में आया और बंद कर दिया। और हमारी बहन जी ने भी एक थी, उन्होंने करेले का जूस पिएंगे मैं डायबिटीज़ ख़त्म करूँगी करके उसने गोलियां बंद किया। लेकिन दोनों को ही एक अटैक है, पैरालिसिस का अटैक है, दोनों ही सीरियस। एक तो भाई बहुत समय खटिया पर पड़ा रहा, उसने शरीर छोड़ा, और एक बहन तो ऐसी हो गई इसका ऑपरेशन भी हो गया, आज भी उसकी पूरी हालत है। तो क्यों? तो उसने डायबिटीज़ की गोली, बीपी की गोली बंद किया था। तो मुझे ऐसा लगा था, मेरी भी वो चालू है, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट हो गए, मैं आज से ही छोड़ती हूँ आपके सामने। आपके उपस्थिति में मैं ये गोलियाँ छोड़ती हूँ। तो बोला छोड़ो, कोई अर्जा नहीं है। तो मैंने पहले दिन से गोलियाँ भी छोड़ी और मुझे बहुत अच्छा फील हो गया है। और मैं आपको ये कहूँगी कि इसको हमेशा के लिए हमने चालू रखना है, क्योंकि हमें तन को भी ठीक रखना है, मन को भी ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, खुश रहना है। तो ये करना ही है हमको। आपको चलते चलते कोई डाउन करने वाले लोग मिलेंगे, दिखाने के लिए मैं भी आपको कहती हूँ, आप निरंतर इसको रखना, निरंतर इसको रखना, इसको छोड़ना नहीं। अच्छी तरह से अपनी प्रकृति को ठीक करेंगे तो अपना पुरुषार्थ भी अच्छा रहेगा, अपना परिवार भी अच्छा रहेगा, बीमारी भी छूट जाएगी, गोलियों का खर्चा भी छूट जाएगा। खर्चा भी तो आता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा रहा। आप लोग लगन से, दिल से ये करो, छोड़ो नहीं। हाँ, 1-2 को प्रेरणा देना, आप बल्कि छोड़ना नहीं, ठीक है ना। आप सब भाइयों को भी ये कहते, छोड़ना नहीं किसी ने भी, आगे करते रहना, और आपस में 1-2 को फिर भी प्रेरणा देते रहना कि इनको हमने करना ही है, करना ही है, करना है, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत किया हमारे जगदीश भाई ने, हमारे आपको कितना, मैं तो शांता को कहती, हमारे सब वहाँ जार करने में क्लास किया भाई ने, तो सब ने कहा दीदी इधर रखो, मैंने कहा मैं इधर रखूँगी। हाँ, इसलिए आप सब आए, अच्छी तरह से अपने लाभ ले लिया। आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। आप भी अपनी परिवर्तन का सबको अनुभव सुनाते रहेंगे तो आगे आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी, ठीक है। मेरा कैसे पहले दिन 160 था मेरा शुगर, आई तो पहले देखा था 160, फिर 103 तक आया।
बाद में मेरा करने का रह गया, आज भी मैं करूँगी। और वजन में कोई कमी? वजन में कोई कमी नहीं हुई, वजन उतना ही रहा भी किया मैंने, लेकिन ठीक है, शुगर तो कम होगी फिर तो अच्छा रहा। तो इसीलिए हमको ये है कि अभी सब कुछ खाने ना, मतलब भोजन ना कर दे, अपन फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो क्यों नहीं ये पालन करना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। इसलिए करो आप। सिर्फ हमारे फिर से हमारे शांता दीदी सब प्रकार की चीज़ें बनाने की विधि ले लेना। वो तो वैरायटी बनाती थी, अच्छे बनाती, समझा। इसीलिए तो मैं बोला अगर नई वैरायटी बनाएंगे तो कोई टिकेगा नहीं, चल भाग के जाएंगे बोला। इसीलिए वो अच्छी चीज़ें, वैरायटी चीज़ें वो बनाती गई, खिलाती गई, और सबको बहुत अच्छा लगा, जो भोजन याद नहीं आया। बराबर है ना, ऐसा है ना आपका सबका अनुभव। शांता दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। और दीदी जी के आशीर्वचन से यही हम सीखना मिलता है हमको। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो ज़रूर हम जीतेंगे, लड़ाई हमारी अपने आप से है, और इस लड़ाई में हम ही जीतने वाले, विन होने वाले हैं। हाँ, और अभी जो हमारे इस शिविर के जिनका संकल्प था कि हमें जो लाभ मिला है, फ़ायदा मिला है, वो सभी को हो, हमारे बीच अपने मनों के भाव रखें। ओम शांति। आप सबके चेहरे से ऐसा लग रहा है बहुत खिल गए हैं, बिना खाए पिए भी इतने खिल गए हैं, तो ऐसे खिले रहना है ना। नहीं, खुलाने वाला तो वो है, हम तो निमित्त मात्र है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, मैं ऐसा पहले सोचती थी, और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, मतलब एलोपैथी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। मैं नेचुरो की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा पहले से इंटरेस्ट था, क्योंकि गोलियां अगर मुझे कोई भी अगर समझ लो बीमारी आई, उसमें तो वायरल तो कभी भी हो जाता है। तो जब भी वायरल हुआ तो मेडिसिन हमारे पास शैलेश भाई वो ला के देते थे, और क्या बोलते, दीदी गोली खाती नहीं तो उसको क्या करो, उसको चुरा करके मेडिसिन भोजन में खिलाओ ताकि उनके पेट में जाए और ठीक हो जाए। तो ऐसा जब भी मधुबन में जाती थी तो मैं बीमार पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पानी चेंज होता है या जो भी कुछ है। तो मेरा संकल्प था कि एनडीएस में कोई अगर अपना व्यक्ति हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो। तो बाबा ने वो संकल्प पूरा किया, क्योंकि मैं नहीं जानती थी जिग्नेश भाई को, लेकिन हमारी सुवर्णा बहन है, उन्होंने कहा कि दीदी अपने भाई है वो एनडीएस का करते, उन्होंने नंबर दिया, और फिर मैंने कांटेक्ट किया, पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। और फिर मैंने उनको कॉल किया और मैसेज डाला, भाई मैं एक सेंटर इंचार्ज हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर भी बात नहीं हुई। भाई ने नंबर उठा करके ग्रुप में डाल दिया और मैसेज भेजते रहे, देखो वीडियो। तो वीडियो देखते थे और वीडियो से काफ़ी इंस्पायर हो गए। और फिर हम लोगों ने ग्रुप बनाया। मैंने कहा हम आपके पास आना चाहते हैं पोरबंदर, और पोरबंदर का टिकट बनाया। और आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। निकलने के 2 घंटे पहले संतोष जी का कॉल है कि बहनें जहाँ है वहीं रहो, कहीं आना नहीं है। फिर हम रुक गए। मैंने कहा क्या करना, कुछ सूझ नहीं रहा था। 2 दिन 3 दिन चुप बैठे और खबर शुरू हो गई कि भाई बंद हो गया है। फिर मैंने बोला नर्मदा को, लगा अभी इनका फ़ोन आएगा। मैंने कहा नर्मदा युद्ध बंद हो गया, अपने को चलना है। बोलती मेरा टिकट कैंसिल कर दो। मैंने कहा तू मरेगी मैं मरेगी, कोई गांव नहीं बसेगा, जाना है अपने को। तो हम लोग चल पड़े। 1-2 लोग कैंसिल हो गए, लेकिन हम लोग चले गए। हम लोगों का ट्रेन का टिकट कैंसिल किया। हम लोग भरूच रुके सारा दिन और फिर रात के ट्रैवल से चले गए। वहाँ जाने के बाद भाई को ऐसा लगा कि ये बहनें आई हैं सेंटर इंचार्ज, इनको कहाँ रखना। और तो थोड़ा सोच में था। मैंने कहा भाई कुछ भी सोचो मत, हम सेंटर पे नहीं रहेंगे। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका सेंटर चलता है, जैसा भी होगा हमारे लिए कोई वो नहीं है। तो हम लोग वहाँ रुके। और आपको अभी देखो, आप सभी संगठन में बैठे हैं, आपने बहुत एंजॉय किया। गर्मी थी और हमारे लिए तो भाई बैठते थे। 2-3 दिन उन्होंने स्पीच लिया, फिर उनका कहीं आना जाना होता था। सूरत में भी आए, फिर हम लोग अपने हिसाब से फिर कहीं घूमने जाते थे, हमको घुमाया भी। तो 6-7 दिन हम लोग रुके। आने के बाद हम लोगों ने उस एनडीएस को जारी रखा।
13 तारीख से 13 मई से लेकर के आज तक हमने अनाज उठा करके मुंह में नहीं डाला। और क्योंकि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था, काफ़ी वीकनेस रहती थी और कभी कभी तो क्लास करने की भी दिल नहीं होती थी। तो मैं अभी मुझे करीबन वहाँ से आने के बाद भी थोड़े दिन ऐसा लगता था, लेकिन अभी पैर दुखते थे, पूरे कमर से लेकर के नीचे तक पैरों में पेन रहते थे। अभी आपको यकीन आएगा, मैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक मैं 10 मिनट खाली जाकर के बेड पे लेटती हूँ, फिर हम खड़े होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है इतने बड़े संगठन को कुछ खिलाना है, तो ये क्योंकि हमारे पास कोई बाहर की टीम नहीं है, कोई नहीं, 4 माताएं और हम 2-3 बहन हैं। तो क्योंकि 4 पार अगर सभी को सब कुछ देना है तो उसके लिए खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आपको अभी लग रहा है कि मैं थकी हूँ क्योंकि ये तो एनर्जी है जो गलबे सर ने बताया ना, कि अंदर जब हमारा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है। और ये मैं खुद फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में पहले भी नहीं सोती थी, अभी तो मुझे नींद आती नहीं जाती, बेड पे लेटती है 10-15 मिनट, या फिर लगता थोड़ा लेटे लेटे मोबाइल देखा, कुछ पढ़ लिया, फिर उठ के खड़े हो गए, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है। मेरा वेट 7 किलो कम हो गया है। और मेरा ये सोच है कि सबसे पहले मेरा संकल्प नहीं था कि कोई और बाहर के लोग आए, मेरा संकल्प था कि क्लास के लोग सुने और हेल्दी हो जाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, हम करेंगे तो औरों को हम जगाएंगे। तो अभी आप कर रहे हैं, अपने आपके घर को जगाओ। क्योंकि जो हमने देखा, खाने में जो सुख है वो सुख नहीं है, लेकिन हम कच्चा खा करके, फास्टिंग करके जो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, मुझे लगता है वो सुबह का एक प्लेट भर के नाश्ता खा के कभी होने वाला नहीं है। तो ये मैंने अनुभव किया है और मेरा ये लक्ष्य है कि हम ऐसे शिविर बार बार लेते रहे आप सभी को। क्योंकि सबसे पहले राउत भाई का प्रश्न था, दीदी हम रह पाएंगे ना, बहुत आम खा लिए, अभी आम उतर रहे बोलते दूसरे दिन बोलते हैं सब कम हो रहा है, पेट वेट कम हो गया। बोले, मैंने कहा बहुत अच्छा है ना, क्योंकि पेट कौन कम नहीं करना चाहता है। तो बोले आम खा करके माता जी बोलते दी 7 किलो वेट बढ़ाया है। मैंने कभी शिविर रखा है, घटाऊँ उसको। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न थे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया, मैंने कहा देखो जीना अपने लिए है तो क्यों नहीं। और फिर भाई लोग कर रहे थे कि हम करेंगे, मैंने कहा नहीं, आपके घर वालों को लाओ तो आपका इंडिया सफल होगा, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। तो उनकी माताएं भी आई है, तो आप सभी के लिए बहुत मतलब ये है कि माताएं बनाएंगी तभी आप खाएंगे ना। चाहे सलाद भी देना है तो आप लोग किचन में तो जाएंगे नहीं। तो जो भी माताएं आई है उसको हमको जारी रखना है। और मेरी यही शुभ भावना है कि अपने 5 दिन, मुझे लगता है इंडिया कम पिकनिक ज़्यादा अनुभव किया होगा। पिकनिक है जोड़ी, अच्छा। तो सोनटर के भाई तो माता जी को लेके आए, वो आते नहीं थे, वो बोलते थे मेरा काम पहले कर दो तब मैं आऊँगी। तो उनका काम भी होता रहेगा, वो आते रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगी, जैसे हमारे हेल्थ के लिए हम इतने मतलब सजग हैं, आप एनडीएस बैठ करके 5 दिन कर रहे, ऐसे ही जिन्होंने भी कोर्स किया नहीं या जो संपर्क में है, आप एक बार कोर्स करना। और जितना भोजन को हम महत्व दे रहे, मतलब हम लोग नेचुरल फूड खाएंगे, उतना अगर हम मेडिटेशन भी करेंगे तो हम हमेशा के लिए सफल रहेंगे। तो भगवान कहता है ना, मना मैंने यहाँ तक अनुभव सुना है, अगर समझ लो अगर किसी को बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी लास्ट स्टेज में भी अगर वो है, लेकिन ये अगर आहार लेते लेते अगर वो शरीर भी छोड़ दे तो उसको पेन नहीं होगा। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो बिना पेन शरीर छोड़ता है? वो एनडीएस में छोड़ता है। और ये बहुत कमाल की चीज़ है। बहुत सारे अनुभव मैंने सुने हैं और खुद भी अनुभव कर रही हूँ, और उसमें हमारे दीदी भी इंस्पायर हो गए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो हम सभी तो कर ही सकते हैं ना। और मैं तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा हमारे जिग्नेश भाई, जिन्होंने अपना समय 3 दिन का 5 दिन बढ़ा, 5 दिन का 6 दिन बढ़ा क्योंकि
हमारे थोरत भाई है ना, बहुत मीठी बात करते हैं, बोलते हैं आप 5 दिन शिविर ले रहे, एक दिन रुको, आपको घुमा के लाते हैं। तो उनका हमने टिकट ही चेंज कर दिया, तो कल के दिन रुकेंगे, कल शाम को जाएंगे। और उन्होंने अभी हम लोग जब गए थे तो पोरबंदर थे, अभी बहुत अच्छे स्थान पर वो शिफ्ट हुए हैं और बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे हमारे जिग्नेश भी ऐसी सेवा करते रहे, दुआएं कमाते रहें। और आप सभी आए, भगवान के घर आए, ये घर किसका है? आप सभी का घर है। आप कभी भी आओ, आपको हमेशा के लिए वेलकम है। और भगवान का घर अपना घर समझ करके मैं कहती हूँ उस भगवान को याद करो। आपकी जो जर्नी है, जिस जर्नी को हमने 5 दिन से शुरू किया, इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं भगवान की तरफ से, हमारे ब्राह्मण परिवार के तरफ से यही मेरी शुभ भावना है कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे और उनको कराते रहेंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनेंगे, यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। नर्मदा दीदी थोड़े अपने 2 विचार रखना चाहती है। ओम शांति। क्योंकि जैसे अभी शांता दीदी बता रहे थे कि जब हम पोरबंदर जाने वाले थे तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की क्योंकि एक बहाना तो मिल गया था मुझे कि भाई जाना नहीं है करके। तो जैसे युद्ध की बात सामने आई तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो भाई अभी तो छुट्टी मिल हो गई। लेकिन कहा न कि बाबा को बच्चों को हेल्दी बनाना है, तो कैसे न कैसे माध्यम बना करके बाबा सारा इंतज़ाम कर देता है। तो दीदी ने ट्रेन का कैंसिल हुआ लेकिन ट्रैवल्स का टिकट बुक करके लेकर के ही गए। तो मुझे काफ़ी समय से हाइटिस हार्निया और एसिडिटी की तकलीफ़ थी, क्योंकि मेरा हाइटिस हार्निया का ऑपरेशन तो पहले एक बार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे वापस वो तकलीफ हो रही थी। जैसे कि जो भी फूड भोजन करते थे तो मुझे एसिडिटी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये जो 7 दिन का जो इंडियस का फॉलो किया है चार्ट, तब से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। वैसे तो शुरू में हम जो 7 दिन का जो वहाँ प्रोग्राम था उसमें 3 दिन जो है मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसमें मुझे उल्टियाँ भी हो रही थी और सब पूरा इतना अनईज़ी हो रहा था कि मैं अगले 4 दिन और कैसे रहेंगे मुझे वो लग रहा था। तो जब जिग्नेश भाई ने देखा मेरी हालत तो तब बोलते कि दीदी आपको इस डाइट को फॉलो सिर्फ 1 महीना ही करना है, आगे नहीं करना है। क्योंकि वो देख रहे थे मेरा चेहरा, क्योंकि मुझे इतनी अंदर से तकलीफ़ हो रही थी कि वो जो भी भोजन लेते थे वहाँ पे तो उसी से भी मुझे वोमिटिंग हो जाता था, जूस वगैरह जो भी लेते थे। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इतना फ्रेश लगा कि जब हम निकल रहे थे तो तब लग रहा था कि नहीं और अगर 2 दिन रुके तो भी चलेगा, इतना अच्छा फील हुआ। और मैं देखती हूँ कि अभी जब हम आकर के अभी हम लोग करीबन 40-45 दिन हो गए हैं, तब से मैं जो फॉलो कर रही हूँ तो उसमें बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है कि एकदम फ्रेश लग रहा है। पहले मैं नींद करती थी तो भी लगता नहीं था कि नींद किया है, लेकिन अभी इस चार्ट के अंदर जो नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। और जो योग करते हैं हम लोग तो योग में भी बहुत अच्छा योग लग रहा है, क्योंकि हम जब जैसे बाबा बोलते हैं ना कि अन्न होता है वैसे मन होता है, हमारा भोजन तो सात्विक होता है, लेकिन फिर भी ये जो हम फलाहार ले रहे हैं या जो कच्चा खा रहे हैं, इससे योग में भी बहुत अच्छा अमृत वेला हो रहा है। रूटीन तो हमारा वैसे 4 बजे से होता है, लेकिन मैं अभी 3 बजे उठती हूँ और जो 3 से जो 4:45 बजे तक योग करती हूँ, बहुत फ्रेश योग होता है। और जो वापस फिर फ्रेश होकर के 6 से 7 बजे तक का योग होता है वो भी मैं करती हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसे थकान नहीं महसूस होती है। तो ये दोनों भी फ़ायदे इसमें हैं कि हमें ज्ञान योग के लिए भी और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये जो इंडियस का जो चार्ट है हम इसको आगे भी फॉलो करते रहेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मुझे क्लास के भाई बहन भी देख रहे हैं कि दीदी आप पहले और अभी में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, बहुत उमंग उत्साह में भी आप रहते हो और इतना सुबह 3 बजे से उठ कर के आप इतना जो पुरुषार्थ भी कर रहे हो और सेवाएं भी कर रहे हो। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ नाजी नगर और सिडको एनएन दोनों सेंटर की कभी कभी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन वो करके भी मुझे ऐसे थकान महसूस नहीं होता है, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। और आगे भी हम इस चार्ट को ऐसे फॉलो करते रहेंगे। जैसे कि भाई साहब ने मुझे बोला था कि दीदी 1 मास
लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि मैं इसको सदा के लिए अपनाऊंगी और हेल्दी वेल्दी हमेशा के लिए बन करके, जैसे ये बाबा कहते हैं कि स्वर्णिम आहार सतयुग में रहेगा, तो उसके संस्कार बाबा हमारे यहाँ से ही बना रहे हैं, क्योंकि सतयुग तो आना ही है। तो उसके संस्कार मैं समझती हूँ कि हम यहाँ से ही बना करके लेके जाएंगे। और इसीलिए जो भी हमारे जगदीश भाई ने जो हमें वहाँ पे पालना दी, इतनी सुंदर पालना दी, और उनकी जो टीम है, जैसे हमारे बीना बहन है, मीनाक्षी बहन और भी 2 कन्याएं हैं, इतना मीठी और इतना प्यार से बात करेंगी, जो मुश्किल बात को भी सहज करके समझा देते थे हम लोगों को, और बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें पालना दिया है। तो जगदीश भाई आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, और पूरी आपकी टीम का भी। और आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई, और आप बहुत जल्दी आ गए हैं, तो उसकी और मैं तो यही कहूँगी कि आपको वापस फिर जल्दी आना है, साल में एक बार तो ये शिविर होना चाहिए वैसे। जी हाँ जी 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 जरूर भाई बहन, तो अभी भी हाँ जी वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी 5 दिन का रखा है, तो अगली बार 7 दिन का तो हम करेंगे ही। 5 दिन का उपवास रहेगा जी जी 5 दिन का एक जी फूल काट के रहेगा। हाँ जी जी जरूर जरूर, जैसे आप चाहते हो तो हो सकता है वो भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर भाई साहब आपको जल्दी जल्दी बुलाएंगे, और आप हमारे बीच में आते रहेंगे। और ऐसे ही सभी भाई बहनें इतने देख रहे हूँ कि उमंग उत्साह और खुशी से कर रहे हैं, और हमारे क्लास के भी 5-6 भाई बहनें आए हैं, और क्लास में भी आज मैंने जब बोला, रोज़ बोलती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो सब बोल रहे हैं कि दीदी फिर वापस ये कब शिविर रहेगा। तो मैंने कहा अगली डेट तो हमारे भाई साहब ही बताएंगे। तो जिग्नेश भाई आपको हम बहुत जल्दी फिर से बुला रहे हैं, तो आप ज़रूर आएंगे। और हम ये शिविर, जैसे दीदी भी बता रहे थे कि हम ऐसे प्रोग्राम करते ही रहेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।